अहम खबर सबसे पहले आपको देंगे। काबीना इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एहतिसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। ऑपोजिशन को एहसास हो चुका कि एनआरओ नहीं मिलेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। हुकूमत ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर अदालत पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, ये हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना इजलास में। अयाज अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। अयाज, आज के काबीना के इजलास में क्या हुआ? क्या कोई इजाफा भी किया गया काबीना में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आज वफाकी काबीने के इजलास में एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए जो इक़दाम उठाने हैं उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। उस पर फैसले किए गए कि हर हाल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम उठाए जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए तमाम ऑप्शन जो हैं उसको आप एक्सरसाइज करें। और इस हवाले से खुसूसी तौर पर वज़ारत ख़ारजा और FIA को टास्क भी सौंप दिया गया। मामले खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को ये टास्क दिया गया है कि वो FIA के हुकाम के साथ बैठ कर इस चीज़ पर कोई इसका रास्ता निकालें कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर वापस लाया जाए और ना सिर्फ लाया जाए बल्कि अदालत के सामने पेश किया जाए। वज़ारत ख़ारजा को कहा गया है कि आप बरतानी हुकूमत को खत लिखें जिसमें इनको बताएं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को ये मतलूब है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जो काबीना इजलास से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि एहतिसाब का अमल जो है बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो चुका है कि अब उनको NRO नहीं मिलने वाला, इसीलिए उन्होंने जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को उन्होंने मुतनाज़ा बनाया हुआ है और उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। इसके साथ साथ ताहिर अशरफी जो हैं उनको वज़ीर आज़म ने मामले खुसूसी बराए हमआहंगी जो है उनको तैनात किया है और ये उनकी जो तकर्री है वो एजाजी होगी। इसके साथ साथ जी बहुत शुक्रिया अकबर यूसुफ सही। लाहौर की एहतिसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहिबजादी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब ने असी गठजोड़ की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। देखिए उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब हुक्काम उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाए। एडमन जज जवादुल हसन ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने अपनी सफाई में खुद दलाइल दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके फैसलों से उनके बच्चों के कारोबार को 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा जबकि कौमी खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। उनके फैसले काश्तकारों और कौमी खजाने के मफाद में थे। उन्होंने अपने 3 अदवार में सूबे की बहुत खिदमत की, कभी TADA नहीं लिया, जहाज़ और कमरे का किराया भी पल्ले से अदा किया, एक धेले की करप्शन नहीं की। अदालत ने कहा कि आप ये सब बातें नैब के तफ्तीशी अफसर को बताएं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर सब जानते हैं मगर वो बोलते नहीं बल्कि वो घुन्ने बने हुए हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी जायदाद बच्चों के नाम मुंतकिल की। उनके वालिद गरीब किसान थे। उन्होंने मेहनत से एक बंद फैक्ट्री को चलाया। उस फैक्ट्री से ग्रुप ऑफ इत्तफाक इंजीनियरिंग बना। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत का किताबचा भी अदालत में पेश किया और इस्तदा की कि इस किताबचे को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर का अपने दलाइल में कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ ठोस सबूतों के साथ मौजूद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको रिमांड क्यों चाहिए जबकि रेफरेंस दायर हो चुका है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है, उनके ज़राए जानना है। शहबाज शरीफ उन ज़राए बारे नहीं बता रहे। अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया और उन्हें 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। इससे पहले एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत करते हुए शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सलमान शहबाज और हारून यूसुफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश न किए जाने पर अदालत ने आइंदा समाअत पर दफ्तर खारजा के जिम्मेदार अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की साहबजादी जवेरिया की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और रेफरेंस पर मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आजम मलिक के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर।
दूसरी जानिब ऑपोजिशन का लाहेमल सामने आना शुरू हो गया है। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना पहला जलसा 11 अक्टूबर को क्वेटा में करने का ऐलान कर दिया है। इजलास के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि क्वेटा के बाद बाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जलसे किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को क्वेटा में PDM का पहला जलसा होगा। इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक है उसका आगाज़ इंशाल्लाह होगा और ये तहरीक बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी अमल से निजात देकर ही इंशाल्लाह कामयाब होगी। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिशों की मज़म्मत और इदारों के खिलाफ साजिश का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्क कौम के खैर खाह नहीं। ऑपोजिशन की APC का नाटक नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी पर पार्टी की खातून MNA के घर के सामने तशद्दुद को बाहमी मामला करार दे दिया है। अकरम अंसारी और साहिर अफजल तारड़ पर मुश्तमिल कमेटी ने अपनी राय से पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह को आगाह कर दिया। कमेटी का मौकिफ है कि दोनों खानदानों के दरमियान बाहमी मेलजोल है, किसी वजह से झगड़ा हुआ। दोनों के बाहमी झगड़े को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया जा सकता। 23 सितंबर को MNA के घर के सामने तशद्दुद से तलाल चौधरी के बाजू की हड्डियां टूट गई थीं। गुज़श्ता रोज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस तसादुम को फरीकैन का बाहमी मामला करार दिया था। और तलाल चौधरी पर तशद्दुद के मामले की तहकीकात के लिए नून लीग की तहकीकाती कमेटी के रुकन साहिर अफजल तारड़ ने कहा है कि कमेटी ने भी अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं की। हकाइक के दुरुस्त तयन के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानगी हुकूक, ज़ाती जिंदगी के एहतराम का ख्याल रखा जाए। रावलपिंडी की एक अदालत ने शौकत खानम अस्पताल के हट जाने के दावे पर रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट ने 2012 में हनीफ अब्बासी के खिलाफ 10 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया था। हनीफ अब्बासी ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में करप्शन से मुताल्लिक इल्जाम लगाया था। कराची में खतीर लागत से बनने वाले 2 अंडरपासेस एक बारिश भी ना सह सके। ड्रिंक रोड अंडरपास की दीवारों से पानी का रसाव जारी, जबकि शहीद मिल्लत अंडरपास में टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कातिल केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान अमजद हुसैन, अयाज रहीम स्वाति समेत दीगर अदालत में पेश हुए। मुद्दई मुकदमा के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस 1 माह में निपटाने से मुताल्लिक फैसले की कॉपी मौसूल नहीं हो सकी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों मातहत अदालत को 1 माह में केस का फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। परवीन रहमान कत्ल केस में 5 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में वाक़ दिलीप कुमार और कपूर फैमिली के आबाई घरों को खरीदने का फैसला कर लिया है। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद का कहना है कि दोनों घरों को अपनी असली हालत में बहाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में वाक़ दिलीप कुमार और कपूर खानदान के आबाई घरों को खरीदने का फैसला किया है। इस हवाले से डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद ने डिप्टी कमिश्नर पेशावर को मुरासला अरसाल कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि महकमा आर्कियोलॉजी अंदरूनी शहर में वाक़ दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घर खरीदना चाहता है। दोनों घरों पर सेक्शन 4 नाफिज करके घरों की कीमत का तयन किया जाएगा। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक इन घरों को अपनी असली हालत में बहाल किया जाएगा, जो शहर की अजमत रफ्ता को बहाल करने के मंसूबे की कड़ी है। अभी गवर्नमेंट ने इरादा किया है कि इसको ख़रीदा जाए, लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है। तो डिप्टी कमिश्नर पेशावर को मैंने एक लेटर किया है जिसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि जी इस पे सेक्शन 4 लगाया जाए और इसकी जो कीमत है हमें कम्युनिकेट किया जाए ताकि हम इसको ख़रीदें।
नेक्स्ट प्रोसेस इसका ये होगा कि इसको अपनी हालत में वापस लेके आएंगे, इस बिल्डिंग की कंजर्वेशन होगी, और फिर आखिरी प्रोसेस इसका ये है कि इसमें एडेप्टिव रीयूज़ के लिए ये बिल्डिंग जो है म्यूज़ियम एज ए म्यूज़ियम यूज़ होगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान को तलब करने का फैसला किया है। नैब एलामी में कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी जारी है। कहा गया है कि कानून के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को मुअक्किफ मालूम करने के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा बुलाया जाएगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। अफगानों की अक्सरियत अमन की ख्वाह हैं, ताहम बिगाड़ पैदा करने वालों से होशियार रहना होगा। अफगान अमन काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि अफगान हुकूमत और तालिबान के लिए अमन के हुसूल का बेहतरीन मौका है। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अमन की भारी कीमत चुकाई है। सेमिनार से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान अमन अमल का सफ़र एक रात में तय नहीं हुआ, इसके लिए तवील जद्दोजहद की गई। आज अमन के इस नादिर मौका से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अफगानों ने मसले का हल खुद ढूंढना है। अवामी राब्तों, तिजारत और अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए भी अफगानिस्तान में अमन का क़याम नागुज़ीर है। आज अफगानिस्तान में अदम तशद्दुद और जंग बंदी अमन की पेशगी शर्त है। सिर्फ अफगान ही अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। पायदार अमन सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर से ही आ सकता है, बाहर से नहीं थोपा जा सकता। A sustainable peace can only come from within Afghanistan. It cannot be imposed on Afghanistan. अफगान अमन काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना था कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। दोनों मुमालिक को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त जैसे चैलेंजेस का सामना है। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए राब्तों को फ़रोग़ देना होगा। मैं पाकिस्तान का दौरा एक ऐसे मौका पर कर रहा हूं जब हमारे उफक पर एक पुरअमन मुस्तकबिल नमूदार हो रहा है। हमें अब रवायती बयानबाजी और साजिशी नजरिए से निकलना होगा। हमें अपनी आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नई फिक्र को लेकर आगे बढ़ना होगा। We need fresh approaches and our people demand it from us. दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि अफगान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात है। जंग में किसी की फतह और अमन में किसी की शिकस्त नहीं होती। आज का अफगानिस्तान कल के अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है। अमन अमल का रास्ता कठिन है। हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान उमूर के माहिर तज्ज़ियाकारों ने डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरा पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि माजी में डॉक्टर अब्दुल्ला के ग्रुप और पाकिस्तान का ताल्लुक गैर दोस्ताना रहा, लेकिन अफगान अमन में पाकिस्तान के तामीरी किरदार से अब तब्दीली आई है। उनके धड़े से पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात का असर अफगानिस्तान से उमूमी ताल्लुकात पर भी पड़ेगा। बात करते थे, अभी वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान से मजीद ताउन मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान ने उनको दावत दी, बड़ी कोशिश की, और ये एक सफारती कामयाबी मैं उसको कहूँगा। और अब्दुल्ला की सियासी अहमियत अफगानिस्तान में काफ़ी है। जो उनका धड़ा है, तो उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो ताल्लुकात उमूमी तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बेहतर हो जाएंगे। अब्दुल्ला साहब पहले भी पॉजिटिव बात करते थे, कम्प्रिहेंसिव बात करते थे, लेकिन इनके अंदर ऐसे लोग हैं जो अमरुल्लाह साले है और दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान की मुखालफत दिन रात करते रहे। उम्मीद ये है कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो ये उन लोगों के ऊपर असरअंदाज हो सकेगा, लेकिन ये तमाम डाउट में है और मेरे ख्याल में इनकी मुखालफत जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और पाकिस्तान की कोशिश है कि इनसे मुफाहमत हो जाए। सिग्नलिंग, क्योंकि उनका दौरा तकरीबन काफ़ी सालों के बाद हो रहा है यहाँ पे, हमने फैसिलिटेशन का काम किया है और इसकी वजह से ये सिग्नलिंग है। और ये सिग्नलिंग पाकिस्तान की तरफ से ये भी है कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। तो फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली ये कहा कि हम पाकिस्तान इस बात को सपोर्ट करता है कि अफगानिस्तान में वायलेंस में कमी हो और अल्टीमेटली इट शुड लीड टू सीज फायर।
तो ये क्लियर सिग्नल है जिसपे और अफगान इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला ने भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया अपने खिताब में। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी अफगान अमन अमल के सरबराह अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में हैं। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई और अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद में खेतों से 750 पाउंड वजनी बम बरामद हुआ। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस का कहना है कि बम मुमकिन तौर पर 65 या 71 की जंग के दौरान गिरा, लेकिन फटा नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस राना अब्बास के मुताबिक बम एयरपोर्ट की हदूद के करीब खेतों में खुदाई के दौरान मकामी लोगों को मिला। इत्तला मिलने पर बम को सिविल डिफेंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तकरीबन 750 पाउंड वजनी बम खस्ता और जंग आलूद हालत में है, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने 2024 में चांद पर बगैर पायलट खलाई मिशन भेजने का ऐलान कर दिया। यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा कि मुकम्मल तौर पर इमाराती साख्ता चांद एक्सप्लोरर राशिद 2024 में चांद की सतह पर उतरेगा, जिसके बाद यूएई अरब दुनिया का पहला और दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। चांद मिशन की जानिब से भेजी गई तस्वीर और डेटा बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकी मराकज़ के साथ शेयर किया जाएगा। चांद पर तहकीक करना मुत्तहदा अरब अमारात की खलाई हिकमत अमली का हिस्सा है।